एक्चुअली जेएनयू में आज शिवाजी की जयंती मनाई गई थी 5 बजे समथिंग शाम को। और उस टाइम जिन लोगों ने जयंती मनाई वो एबीवीपी से लोग थे और उन्होंने एक तस्वीर टेफलास में लगाई। एक्चुअली जैसे जेएनयू एसयू ऑफिस में कोई भी प्रतिमा लगाने के लिए जेएनयू एसयू जो मेंबर्स हैं उनके अंदर एक डेलीगेशन आता है और वो पास होके वहाँ कोई तस्वीर लगाई जाती है। अभी तक जवाहरलाल नेहरू जी की भी जयंती जेएनयू एसयू ऑफिस में ना तो कभी मनाई है और ना वहाँ कोई तस्वीर लगी है। तो इन्होंने लगाई, वो एक इलीगल प्रोसेस था। उससे भी ना तो स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम थी ना किसी को प्रॉब्लम थी। उसके बाद एक 100 फ्लोर्स ग्रुप का प्रोग्राम था, उनकी एक स्क्रीनिंग थी। उन्होंने वहाँ जो भी प्रतिमाएं लगी थी वो हटा के वहाँ अपना पर्दा लगाया और वो स्क्रीनिंग करवा रहे थे। फिर कुछ लोग आए, उन्होंने कहा कि आपने शिवाजी की ये तस्वीर थी वो हटाई कैसे। उन्होंने सिर्फ शिवाजी की तस्वीर नहीं हटाई थी, वहाँ 5-6 तस्वीर थी वो हटाई और पर्दा लगाया और वो बाद में वापस लगा देते। लेकिन कुछ लोग आके उन्होंने लड़ाई की और वहाँ 1-2 लोगों को मारा और हल्लेबाजी करने लगे थे। एक सेकंड, ये तो क्लियर नहीं समझ में आ रहा है कि देखो, सुनिए शिवाजी की प्रतिमा को कार्यक्रम में जब भाग लेने के लिए एबीवीपी के गए छात्र, ये रात की घटना है 9:30 बजे की, ये शाम के 5 बजे की घटना है। शाम की घटना है। हाँ, ठीक है। और लड़ाई रात के 9 बजे, लड़ाई 5 बजे हुई। फिर जो लेफ्ट के लोग थे वो चले गए, फिर वो दोबारा वापस आए। यहाँ कोई नहीं था, एक बार हॉल वापस खाली हो गया तो वो वापस आए 9 बजे। उन्होंने वापस स्क्रीनिंग करना स्टार्ट किया। फिर एबीवीपी के कुछ लोग आए, उन्होंने हल्लेबाजी की, फिर और लड़ाई की। उस टाइम यहाँ दिल्ली पुलिस के भी काफ़ी लोग खड़े थे। लेकिन तब क्या फोटो हटा दी थी? देखो, फोटो तो हर बार जो भी वहाँ कोई प्रोग्राम होता है तो वो हटाते हैं और फिर वापस लगा देते हैं। वो एक प्रोसेस है, क्योंकि आप अपना प्रोग्राम करवाते हैं, जो भी पीछे तस्वीरें लगी है उन्हें ढका नहीं जाता है, वो साइड में रखी जाती है और वापस लगा दी जाती है। वो एक प्रोसेस है। हाथापाई किसने शुरू की? वो तो स्टूडेंट थे, उनमें मैं किसी का नाम नहीं ले सकता किसने की, बट दोनों ग्रुपों की तरफ से लड़ाई हुई है। और विशेषकर ये जेएनयू में आजकल बहुत ज़्यादा होने लग गया है। कुछ दिन पहले भी एक डॉक्यूमेंट्री के टाइम हाथापाई हुई, अभी भी हो रही है। तो मेरा ये प्रशासन से सवाल है कि वो प्रशासन क्या करवाना चाहता है। दर्शन सोलंकी वाला क्या मामला है? दर्शन सोलंकी का मामला अलग है, वो एक जेएनयू एसयू का कॉल था, उसका प्रोटेस्ट अलग हुआ है, उसका इससे कोई संबंध नहीं है। लेफ्ट वालों का कहना है कि हम दर्शन सोलंकी के प्रोटेस्ट में गए थे और वहाँ एबीवीपी वालों ने हमें डिस्टर्ब किया। वो प्रोटेस्ट जेएनयू एसयू ने यहाँ नहीं दिया था, वो गंगा टू साबरमती था, उसका इससे कुछ संबंध नहीं है। लेना देना नहीं है। अच्छा, एक और बात, एडमिनिस्ट्रेशन, एबीवीपी ने कहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन की कोई परमिशन नहीं लेनी पड़ती है पोर्ट्रेट लगाने के लिए, क्योंकि पहले देखो, जेएनयू एसयू ऑफिस में एडमिनिस्ट्रेशन का कुछ योगदान नहीं है। जेएनयू एसयू जेएनयू के स्टूडेंट्स की जो इलेक्टेड बॉडी होती है उसके अंडर आता है, उसमें कोई एडमिनिस्ट्रेशन का रोल नहीं होता है। एडमिनिस्ट्रेशन अब क्या कर रहा है, लगातार जेएनयू में दंगे हो रहे हैं। हाँ, पहले पत्थरबाजी हुई, अब और आज लड़ाई हुई। तो मेरा प्रशासन से सवाल है, यहाँ जो कॉमन स्टूडेंट्स हैं वो समस्या का सामना कर रहे हैं, उनको कुछ आप सिक्योरिटी नहीं दे रहे हो, लगातार लड़ाई कर रहे हो, पढ़ाई में लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो आप ये पॉलिटिक्स के अंदर, पॉलिटिक्स जेएनयू में अभी से नहीं हो रही है, विचारों की लड़ाई थी, इस समय हिंसा हो रही है। तो ये हिंसा कॉमन स्टूडेंट को बर्दाश्त नहीं है। गलती किसकी थी? गलती ऑब्वियसली स्टूडेंट की थी, प्रशासन की भी थी। प्रशासन ने यहाँ सिक्योरिटी की कुछ, वो तो प्रशासन तय करेगा। दिल्ली पुलिस के यहाँ लगभग 50 लोग खड़े थे, वो कुछ नहीं कर रहे थे, यहाँ मुंह ताक के देख रहे थे। तो वो उन पे सवाल उठता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे थे, तुम लड़ाई करवा रहे थे। यहाँ हाथापाई हो रही थी, मैं देख रहा था, दोनों तरफ से हो रही थी, पता नहीं कौन मार रहा था। दिल्ली पुलिस के 50 लोग यहाँ देख रहे थे, तो उनसे सवाल बनता है कि वो क्या कर रहे थे।